सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ क्या समस्या हुआ था। नाम क्या हुआ, पहले परिचय मंडल। क्या समस्या था आपका? समस्या बच्चा को सांस लेने में था। सांस लेने में? हाँ। और बच्चा स्वस्थ था जब आप एडमिट किए थे? नहीं, स्वस्थ नहीं था, कुछ कंडीशन खराब था इसलिए यहाँ लेके आया था। यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम है, बच्चा डेथ कर गया। यहाँ क्या ट्रीटमेंट फॉल्ट था या क्या फॉल्ट? ट्रीटमेंट भी फॉल्ट है, हम लोग को देखने नहीं देता था। जो कर रहे थे बस टाइम से जब डॉक्टर था देख के हम लोग को बुला रहा था। बस हम लोग को बच्चे से मिलने देता था आपको? हाँ, मिलने बाहर से देता था। बाहर से? हाँ। सामने से नहीं, अंदर से नहीं? नहीं, और डॉक्टर को कुछ पूछ रहे थे तो वो बता नहीं रहा था हमसे। यानी कि सब गोल गोल हो रहा है। और बिल भी मोटा उस गोल के ऊपर गोल गोल डाल रहा है। हाँ, बिल तो बिल बहुत झोल जा रहा क्या है। समस्या है बिल? आई ना, बिल के बारे में आप बताइए। बच्चा से 2 टाइम मिलने देता था हमको। हाँ, 2 बार करके दिन में दिन को और एक बार रात को। हाँ, बाहर से अंदर नहीं जाने देता। हाँ, शीशा के बाहर से मिलने देता था हमको, शीशा के बाहर से। हाँ। अभी हम लोग ने पता किया तो पता चला कि भाई बच्ची जो है अस्वस्थ अवस्था में जलान हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और 4 दिन लगातार इनका ट्रीटमेंट हुआ और चौथा दिन जो है 2 बजे के आसपास डेथ कर गई। बवाल उठा उस बात को लेकर के कि बिलिंग में हेरफेर है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन दिया जा रहा था और जो यहाँ से दवाई प्रेफर किया जा रहा था, चूँकि मेडिसिन भी हॉस्पिटल के कैंपस से ही मिलता है, उस दवाई में भी हेरफेर था। अब रहा कि जो भी अमाउंट, जो बिलिंग अमाउंट है, अब उस आधार पे बच्ची के डेड बॉडी को देने से इनकार किया जा रहा है। आइए सर से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये मामला क्या है। सर बताइए। सर, ये हम लोगों के यहाँ 29 तारीख को और शाम को 8:11 है सेशन रिकॉर्ड के हिसाब से एक पेशेंट का जो सीरियस कंडीशन में था, वो आने के टाइम में ही वो सीरियस थे। वो लोग उनके बाहर में डिलीवरी हुआ है, यहाँ पे आने से सीरियस थे। उनका एडमिशन किया गया और उसके बाद तो जो अपना यहाँ जो मैक्सिमम पॉसिबल इलाज जो किया गया और उनका 4 तारीख को शाम 4 बजे उनका डेथ हो गया बच्चे का। नहीं, 2 बजे किसी ने पेशेंट को बताया होगा, पेशेंट पार्टी को, कि आपका पेशेंट सीरियस है या नहीं है, जो भी जिस लैंग्वेज में बोला होगा। लेकिन वो 2 बजे नहीं, डेथ का टाइम 4 बजे है। डेथ एक तो सडन प्रोसेस नहीं है, डेथ कंटिन्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कट ऑफ दे दिया कि डेथ हो गया, ऐसा नहीं। तो वो डॉक्टर की तरफ से प्रयास चलता ही रहता है। आप लोग तो पत्रकारिता से हैं तो देखिए जानते ही है कि चारा तो एक CPR होता है जो आप जनरल आदमी के लिए भी है। किसी को रास्ते में भी कहीं डेथ हो गया तो उसको जो चेस्ट कंप्रेशन एंड ऑल दैट जो भी दिया जाता है CPR, तो करने का है, तो प्रयास करता रहता है लोग। कम से कम 45 मिनट तक उसको करना है, तब जाके डेथ होने के बाद प्रयास करते रहना पड़ता है, तब जाके फिर बोला जाता है कि नहीं, आप हम लोग के हाथ से बाहर हो गया। तो इसलिए वो टाइम का वो बहुत ज़्यादा ये नहीं है। पहले साउंड कर दिया जाता है, अचानक किसी को एक तो अंदेशा हो ही जाता है हमारा कि आप ये अब शायद नहीं बचे, तो उसके लिए हम लोग पहले से बोल देते हैं। पेशेंट धीरे धीरे मेंटली तैयार होता रहता है, लेकिन प्रयास जारी रहता है। बिलिंग में फॉल्ट है कहीं ना कहीं। दूसरा कि मेडिसिन जो वहाँ से सप्लाई होता है, वहाँ काउंटर पे भी जाकर के पता किया तो बोला कि ओह गलती से छूट गया। इसका मतलब कि ये झोल जो है चल रहा है, और इस तरह का झोल अगर चलेगा तो जलान पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नाम काफ़ी है जलान का, आपको पता है। ठीक है, इस तरह का झोल का तो कोई बात ही नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या अभी चक्कर नहीं, ये इसलिए नहीं हो, ये है कि हमारा सारा चीज़ तो वो कंप्यूटराइज्ड है सिस्टम, तो जो निकलेगा उसको दोबारा चढ़ाएगा कैसे? हाँ 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 हाँ, जो प्रिंट में दिख रहा है, जो अभी हमने एक चीज़ जो उन्होंने बताया, तो हम कह के चल ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब नहीं सुनिए, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल, हाँ नहीं, इसलिए आप
पर कंप्यूटराइज सिस्टम है और इसमें कैसे गलती हुई? नहीं, इसमें हम बता रहे हैं कि इसमें अभी आप ही बता रहे हैं हम कि ये इसमें कोई गलती नहीं है, अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, है ना। इसमें गलती नहीं है, हमने डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लिया। इनका जो यूजुअल प्रैक्टिस है, जो विजिटिंग जो मतलब जो कंसल्टेंट है, सुबह मतलब सुबह में और शाम में आके वो राउंड देते हैं, और बीच में ज़रूरत होती है, बाकी 24 घंटे हमारे डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो 24 घंटे रहते हैं, वो अपना देखभाल करते रहते हैं, फिर ज़रूरत होती है तो बुलाते हैं। नर्सेज है, स्टाफ नर्सेज है, वो लोग ट्रेंड है सब लोग, तो सब इलाज होता ही रहता है, इसमें कोई रुकता नहीं है। इसमें ये बताएगा कि लास्ट डे 2 बजे जो उनका कहना है 2 बजे डेथ हुआ, और ये हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 4 बजे डेथ हुआ, और उसमें डॉक्टर शाम को 7 बजे आते हैं तो 4 डॉक्टर 9 बजे आए हैं, नहीं, उनका विजिट इसलिए कि उनका लिखा हुआ है 4 बजे का, उनका सिग्नेचर है 4 बजे, तो हम उसको तो 4 बजे जब सिग्नेचर है तो 9 बजे विजिट कैसे होगा? नहीं, विजिट तो और भी पेशेंट है ना, विजिट तो उनका होता ही रहता है। 4 बजे जब विजिटिंग आवर है, हाँ, तो 9 बजे विजिटिंग आवर नहीं है वो, अभी तो हमने बताया आपको कि सुबह शाम का जो डेली का जो शेड्यूल है नॉर्मल कोर्स में, जैसे पेशेंट एडमिट है वो सुबह आए, जो 9-10 बजे, शाम में आए, जो उनका एक टाइम रहता है सभी कंसल्टेंट का, जो अपना कोई 7 बजे आया, कोई 8 बजे आता है, जैसा जिसका वो अपना सिस्टम बना के रखे हुए हैं लोग, और 2 बार तो आना ही आना है। उसके बाद बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुलाया जाता है और वो आते हैं। ये हुआ तो उस ये जो मीटिंग खुला हुआ मतलब तो पूरा और उसका जो मेडिसिन में जो आप मान लीजिए कि यहाँ से यूज किया और वहाँ से गया और मेडिसिन वहाँ कब दिया गया? नहीं, ये तो देखिए इसका तो हम अभी वेरिफिकेशन का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो हम इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर बिलिंग हुआ है ना तो बिल का हम वेरीफाई करेंगे, इसलिए कि बिल में सारा चीज़ नहीं आपको बता रहे हैं ना। सपोज 5, ठीक है आपका बात सही है, 5 बजे अगर हम या 5 आइटम का बिल लिए, ठीक है, सभी बिल में आइटम के बाद आगे लिखा रहता है कि क्या निकला, कितना बैच नंबर है, कितना सीरियल नंबर, जो भी है, जो दवा का जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से बिल रहता है। तो उस बिल में अब उसी नंबर का अगर हमारे पास दूसरा मिल गया तो डेफिनेटली हम उसका एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे पास वैसा हो ही नहीं सकता है। और ये क्या नहीं, ठीक है, कंप्लेन हो सकता है, लेकिन हम मान लीजिए कि किसी मेडिसिन को लिखा गया 5 के रेट है, लेकिन 5 की जगह पर उसको 3 ही दिया गया। बाद में जब उसको चेक किया तब उसको पता चला गया तो वो 3 ही दिया, फिर जाकर काउंटर पर जब कंप्लेंट किया तब उठा करके दे दिया। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, अगर बाई मिस्टेक ऐसा होता है, तो उसके हाव भाव नहीं पता चल जाएगा कि बाई मिस्टेक है, लेकिन जब आप लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल सेक्टर में जो भी आदमी है शिक्षित है, और शिक्षित तो यहाँ है नहीं, अब शिक्षित अगर गलती करता है तो इस पर आप क्या करेंगे? हाँ, देखिए इसमें आपका 2 चीज़ है। एक तो हमारे पास अभी कोई इस तरह का अभी किसी तरह का जांच नहीं किया है, और शिक्षित आदमी अगर कर रहा है तो इसका क्लियर है कि वो जानबूझ कर कर रहा है, और हमारे पकड़ में आएगा तो हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये हमारे यहाँ देखिए हमारे जो अभी सिस्टम है उसमें संभव है नहीं, बट स्टिल हो रहा है। आप लोग बोल रहे हैं तो इसको हम पहले इसको निगेट नहीं कर रहे थे। नहीं तो हम उसको देखेंगे, क्योंकि हम जो बताया ना बिल में पूरा डिटेल रहता है। अगर उस तरह का अगर दूसरा निकल गया तो हम एकदम पक्का हम आपको विश्वास दिलाते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसमें हमारी तरफ से कोई क्या चीज़ डेथ? हाँ, डेथ कौन सा डेथ सर्टिफिकेट कौन देगा? डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर ही देगा ना। हाँ, डेथ डिक्लेयर भी करेगा डॉक्टर। हाँ, तो अभी जैसे बता रहे हैं ना, इधर का देखिए जो इमेजिनरी
एक सवाल है कि इन लोग का कहना है कि जब तक पूरा पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम डेड बॉडी नहीं सौंपेंगे। ये क्या स्टेटमेंट है आपका? देखिए, नॉर्मल प्रोसेस यही है कि क्लियरेंस के बाद ही ये दिया जाता है। अगर फिर भी कुछ उस तरह का डिमांड है तो हम लोग देखेंगे उसमें। बहुत तरह का शिकायत हम लोग को मिला है, अदरवाइज हम लोग नहीं आते सब छोटे मोटे केस को लेकर के, लेकिन बार बार जलान से जो है ही शिकायत आता है। देखिए, हाँ, अगर देखिए, अब ये तो अपने अपने देखने का नज़रिया है। हम लोग अपने तरफ से पूरा काम कर, हाँ नहीं ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं। जो कंप्लेन कर रहा है उसका नज़रिया अलग हो सकता है, हमारा नज़रिया अलग है। हम लोग सारा चीज़ को कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे नज़र में आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग 100% परफेक्ट है, ये हम अभी भी नहीं बोलेंगे कि हम लोग 100% ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो जैसे जैसे नज़र आता है उसका हम लोग इलाज करते जाते हैं। जो रेमेडियल मेजर्स हैं हम लोग लेते हैं। एक सवाल और है कि कोई भी अगर नॉर्मल पेशेंट आता है तो उस पर उतना सारा डायग्नोसिस किया जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी आप लोग उसमें डायग्नोसिस चार्ज जोड़ करके उससे करवा ही लेते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आँख खोलने की ज़रूरत है। एक होता है कि आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ सारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर लोग हैं। यहाँ अगर कोई आया और हमारे से कोई डायग्नोसिस छूट जाए, वो हम लोग के लिए मतलब हमारी कमजोरी को दिखाएगा। और डायग्नोसिस के लिए जांच जरूरी होता है, और नहीं है ज़रूरत ये कौन बताएगा? ये तो जो डॉक्टर देख रहे हैं वही बताएगा ना कि हमको जांच चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, वो जांच तो 4 तरह का है, 4000 तरह का है, लेकिन सारा सवाल ये है कि अगर किसी को सर्दी खांसी है तो भी उसके लिए वो सारा डायग्नोसिस होना कंपलसरी है आपके कथनानुसार? वो सारा नहीं है, उससे रिलेटेड सारा जो तो हो ही नहीं सकता है। सारा किसी को करेगा तो जो जैसे अगर सर्दी खांसी है तो मेन उससे रिलेटेड है। सर्दी खांसी आपको नाक कान गला से भी हो सकता है, चेस्ट से भी हो सकता है। कभी कभी जो खास करके हफनी या ये सब है वो हार्ट रिलेटेड भी होता है और किडनी रिलेटेड भी होता है। लेकिन प्रिलिमिनरी डॉक्टर देखते हैं और उसका अंदाज करते हैं, और उसके बाद ज़रूरत समझते हैं। तो अब जो जिसको जानकारी कम है तो सीधा बोल देगा कि दुकान पे जाकर दवा ले लीजिए, और ये अपना कुछ दवा का नाम भी बता देगा कुछ लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस तरह का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जिनको पढ़ाई लिखाई पूरा किए हैं वो लोग पूरे जानकारी पूरी तरह से उसको जांच करके और आश्वस्त होकर तभी दवा देते हैं ठीक से। अभी एक स्टेटमेंट आया है कि पेशेंट का कहना है कि हम इतना ही पेमेंट करेंगे, 30,000 शायद पेमेंट करेंगे, वो 20-25 हज़ार रुपये वो दे चुके हैं, 10,000 रुपये और पे करेंगे। आपका कहना है कि नहीं 60,000 जो भी बिलिंग है वो पूरा पेमेंट कीजिए। बोला कि नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डेड बॉडी को नहीं रोका जा सकता है। तो आप लोग का ये स्टेटमेंट है कि हम किसी सुप्रीम बॉडी के इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसके बारे में इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकता है। हमको कि अगर कोर्ट से आइएगा तो कोर्ट से आइए, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर कोई जो जितना भी तरह का नॉर्म्स है, और आपका जहाँ तक पेमेंट का बात है हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर आप पेमेंट किसी का ये है, आप भी काम करते हैं, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा प्रॉपर तो आपकी क्या दशा होगी, और मनोदशा हमारे भी वही होती है। आपने देखा कि पेशेंट पे कार्रवाई अलग ढंग से होती है, और मैनेजमेंट का कहना है कि नहीं हम इस पे बारीकी पे ध्यान देंगे, लेकिन कब ध्यान देंगे ये पता नहीं है, क्योंकि बार बार जो है आए दिन इस तरह की कोई न कोई बातें जो है जलान हॉस्पिटल से एक सुर्खी के रूप में उभरते रहता है। ये गलत बात है, क्योंकि मैनेजमेंट पे इसको कड़ा एक्शन लेना ही होगा, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो या बिलिंग से रिलेटेड हो या जांच से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, इस पे मैनेजमेंट को कड़ा होना होगा। नहीं तो पेशेंट पे समस्या होगी और मैनेजमेंट पे भी समस्या हो सकती है। आप देख रहे हैं सब आप देख रहे हैं सब पर मैं हूं नजर। निरंजन कृष्णा, मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।